हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुराजीत। कल मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि मेरी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया था जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने वाला हूं। यह बात उस वक्त की है जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था। उसी दौरान मुझे एक बहुत ही क्यूट लड़की अचानक बहुत पसंद आ गई। धीरे धीरे मेरी वो पसंद कब प्यार में बदल गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने उस लड़की को काफी समय से जानता था। हमारी बातें भी होती थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इतना ही नहीं, हम एक ही प्राइवेट ट्यूशन में भी पढ़ते थे। लेकिन दिल में इतना सारा प्यार होने के बावजूद अपने दिल की बात उसके सामने कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। ऐसे ही देखते देखते पता ही नहीं चला कि कितने दिन बीत गए। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, अरे यार, जो होगा देखा जाएगा। तू एक बार अपने दिल की बात बोल दे। लेकिन उसके सामने सीधा जाकर अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत। इसलिए दिल में डर लिए मैंने उसकी एक सहेली के जरिए अपने दिल की बात उस तक पहुंचा दी। अगली शाम जब मैं फिर से ट्यूशन गया, यकीन मानो दोस्तों, डर की वजह से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो ट्यूशन में आई, लेकिन मैं इतना नर्वस था कि उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी वही सहेली उसके पास गई और उससे पूछा, क्या तुम सुरजीत से प्यार करती हो, हाँ या ना? और उसने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। फिर भी मैंने खुद को संभाला और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की। मुझे पता है कि किसी को बार बार मनाने की कोशिश करना सही नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं अपनी फीलिंग्स में इतना खो गया था कि मुझे बस यही लगता था कि मैं यूं से अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। उसके बाद वो ट्यूशन क्लास में चली गई। ट्यूशन खत्म होने के बाद जब वो घर जा रही थी, मैं भी उसके पीछे गया और एक बार फिर अपनी बात समझाने की कोशिश की। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन प्यार व्यार बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो अपनी दूसरी ट्यूशन के लिए चली गई और मैं एक बहुत उदास दिल के साथ अकेला घर लौट आया। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अगली बार जब मैं ट्यूशन गया, मैंने उससे फिर से पूछा, लेकिन उसने उस दिन मुझे क्या जवाब दिया? हमारे रिश्ते का आगे क्या हुआ? क्या हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रह गए या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आया? ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरा अगला व्लॉग जरूर देखना होगा। दोस्तों, तुम लोग जानते ही हो कि आज मेरे सर पर मेरे पापा का हाथ नहीं है। बचपन में ही वो हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक ही सपना है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और अपने परिवार के सारे दुख और तकलीफों को दूर कर सकूं। इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे तुम सबके थोड़े से सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आज की कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक सभी खुश रहो, अपना ख्याल रखो। बाय एवरीवन।